I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my sixth video of chapter number 10, the employment unemployment of Indian economy, class 12. In this video, we are discussing about the rural and urban unemployment. So, this is the structure of the unemployment in India. The unemployment of India is divided into two parts: the rural unemployment and the urban unemployment. The rural unemployment is also divided into two parts: the disguised unemployment and the seasonal unemployment. And the urban unemployment is divided into the two parts, that is industrial unemployment and the educated unemployment. So let's understand these types of unemployment, and this is very important topics. So first understand the topic, the unemployment. The rural unemployment. The rural unemployment is dominated by the disguised and seasonal unemployment. The detail are given एज अंडर. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई खेत है और जहाँ पे सिर्फ 5 लोगों को ज़रूरत है और 10 लोग काम करें, तो उस तरह का जो काम होता है, तो उस तरह का जो नौकरी होता है या एम्प्लॉयमेंट होता है, उससे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. मतलब देखा जाए तो लोग 10 काम कर रहे हैं, पर उस खेत में 5 का ही ज़रूरत है, 5 बेकार में वहाँ बैठा हुआ है. तो इस प्रकार से इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सीजन के अनुसार ही काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता है, काम रुक जाता है. ठीक है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सो लेट अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स. फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन द जॉब इज मच मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर टू अकम्प्लिश इट. यहाँ साफ लिख दिया गया है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है तब ऑकर होता है, तब होता है जब बहुत सारे वर्कर ज़्यादा हो जाए जितना काम का ज़रूरत है. जैसे काम में सिर्फ 5 लोगों को ज़रूरत है और लोग काम कर रहे हैं 10, तब उस तरह से 5 लोग जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाता है. इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब दैट प्रोडक्शन विल नॉट बी फॉल. यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए उनमें से हम कुछ का आदमी को निकाल दें 10 में से 5, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, नहीं कम होगा, क्योंकि 5 का ही जरूरत था. सो यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे. If just 2 person are required to cultivate the farm measuring 1 hectare. अगर सिर्फ 2 आदमी की जरूरत है एक फार्म को मेजर करने के लिए 1 हेक्टेयर, बट एक्चुअली 5 person are engaged और वहाँ पे 5 आदमी को लगा दे, then 3 are disguisedly unemployment. तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है जो 3 आदमी जो disguisedly क्या है, या disguised unemployment के अंतर्गत आता है. सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेड इन द इंडियन एग्रीकल्चर. एम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, भारतीय एग्रीकल्चर में. द प्रिंसिपल कॉजेज आर एंजेंडेड. उसका मेन जो कारण है ये इस प्रकार का है. तो मेन कारण को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. पहला कारण है ऑन द अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, फार्मिंग फैमिली कंटिन्यू वर्क और ऑन फैमिली लैंड नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर फॉर द एक्सेस रिक्वायर्ड नंबर. मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि सब फैमिली के साथ काम कर रहे हैं. जैसे एक परिवार में 10 आदमी, सब एक ही फील्ड में काम कर रहा है, जबकि उस फील्ड में 5 आदमी की जरूरत है, पर सब जॉइंट रहता है, साथ में रहता है, इसलिए सब साथ में ही खेती कर रहा है. तो इस तरह से देखा जाए तो 5 लोगों का ही जरूरत है और 5 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं झूठ मूठ का, और फैमिली एक साथ काम करने लगता है. पर पर्सन होल्डिंग साइज ऑफ द कंटिन्यू टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली साइज, इम्प्लाइंग द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. जिस तरह से अगर फैमिली का साइज बढ़ता है तो यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा देखने मिलता है. लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर जॉब अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो बहुत कम मिलता है कंपेयर टू द पीपल टू वर्क ऑन द फैमिली फार्म. तो जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपना ही फैमिली का जो फार्म है उसमें काम करने के लिए. इट फर्दर इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी तो है नहीं जॉब का, तो अपना खेती में ही काम करते हैं और ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट ओकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन. बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो सीजन पर निर्भर है, सीजन के अनुसार ही खेती बाड़ी होता है. ड्यूरिंग द कट ऑफ सीजन ऑफ्टन द फार्म वर्कर आर नॉट आउट ऑफ जॉब. जब सीजन नहीं होता है तो जो फार्मर होते हैं वो जॉब से बाहर निकल जाते हैं, मतलब वो कोई जॉब नहीं करते, बैठे रहते हैं. दे हैव नो वर्क टू डू, उनके पास कोई काम नहीं रहता है. द वॉल्यूम ऑफ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द मेथड ऑफ कल्टिवेशन इन द डिफरेंट स्टेट. जो अनएम्प्लॉयमेंट वॉल्यूम ऑफ सीजन अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, किस तरह का डिफरेंट सिटीज पे, डिफरेंट स्टेट पे कल्टिवेशन होता है. जैसा जैसा स्टेट पे कल्टिवेशन होगा उस तरह का लोगों को काम मिलता है.
और नहीं मिलता है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ फार्मर हु ग्रो 1 crop इन अ ईयर यूजुअली रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द 5 to 7 months। मान लीजिए कोई फार्मर अगर एक तरह का ही क्रॉप को उगाता है तो वो 5 से 7 महीना बेरोजगार रहता है, बाकी सिर्फ 4 महीना काम करता है, वो 4-5 महीना, ठीक है। In the rural area, beside the agriculture, there are many seasonal activity like the sugar cane, crushing bricks, kilns. A worker engaged in the activity remain occupied for the few months in the year. Rest of the work period they remain अनएम्प्लॉयड। मतलब यहाँ देखा जाए तो ब्रिक बनाने का काम हो गया या गन्ने का खेती का काम हो गया, कुछ दिन काम करता है, बाकी दिन वो बेरोजगार रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अगला है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल ऑब्टेन रजिस्टर विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के यहाँ पे जाकर अपना बताते हैं कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ। Therefore the urban unemployment is more like open unemployment। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा बड़ा है। अनलाइक द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया के जैसा ही है यहाँ पे भी गरीबी। बिटवीन द 1961 to 2016 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रजिस्टर इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज़ बीन इंक्रीज मोर देन 13 फोल्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1961 से लेकर 2016 में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो गिनती है, वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 3 फोल्ड। इन 1961 देयर वाज 32 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँ पे ये रिकॉर्ड किया था कि कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, वहाँ पे इतना 32 लाख जो है लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे, क्योंकि 2016 में वो बढ़कर 435 लाख हो गया। मतलब 430 लाख लोग जो है बेरोजगार हैं, उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन कराया है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर प्लेस इन द 2 ब्रॉड कैटेगरी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन सेक्टर में उसको 2 भागों में बांटा गया है, वो 2 तरह का होता है। पहला है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड दोज illiterate person who are willing to work in industry, mining, transport, trade and construction activity। ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं या किसी तरह का व्यापार करते हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइड में काम करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आर एज अंडर। आखिर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? तो रेपिड राइज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम, मतलब जब जनसंख्या है वो बढ़ेगा तो ये भी सप्लाई ऑफ लेबर को भी बढ़ाता है। Concentration of the industry in the urban area। Owing to the concentration of industry in the urban area, there are growing tendency among the rural people to migrate to the urban area in search of job। Concentration of the industry, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि बहुत सारे जो रूरल के जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, वो अपना गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं जॉब की तलाश में। But the industrial expansion has not been significant to offer gainful employment to all the migrate। मतलब यहाँ पे ये कहा गया इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं कर गया कि उतना इंडस्ट्री नहीं है कि सभी जो गांव से आया है उसको सबको जॉब दे सकें। कॉन्सिक्वेंटली द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर पिलो ओवर द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जनसंख्या है गांव से वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जितना जरूरत लोगों की जरूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग आ जाने से दिक्कत हो जाता है। Industry in India are relying more on the labor saving western technology। जो हमारा इंडस्ट्री है वो लेबर सेविंग वेस्टर्न कल्चर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। दिस लिमिट द लेबर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे लेबर का ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी है, मतलब कितना लेबर रखना चाहिए, वो एकदम लिमिटेड है। डिस्पाइट द एक्सपेंशन ऑफ ओवर टाइम दिस फर्दर कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब कि लोग ज़्यादा हैं और बस इंडस्ट्री कम है, ग्रोथ कम है उनका, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़े लिखे भी अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन में। इन इंडिया प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट एमोंग द एक कुत्ता आगे था, चलिए को बातें उसको हमने हटा दिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गड़बा गया बच्चे लोग, हाँ चलिए आते हैं। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमोंग द एडुकेटेड पीपल इज आल्सो क्वाइट ग्रेव। तो यहाँ देखा जाए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है। इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेड अक्रॉस द ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द प्रोसेस ऑफ सीरियस थ्रेट टू द सोशल पीस एंड द हारमोनी। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी बेरोजगार हैं।
प्रिंसिपल फैक्टर, आखिर क्यों पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हैं। ऑन द अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बहुत सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, पर नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज। पर इतना सारा यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी, कॉलेज होने के बावजूद भी लोग अनएम्प्लॉयड है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड। हमारा जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो एक्चुअल में डिग्री ओरिएंटेड होता है। मतलब डिग्री लो, काम ढूंढो। ऐसा नहीं कि डिग्री के साथ, डिग्री करने के बाद हमें काम मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। डिग्री होल्डर ऑफ्टन फेल टू फाइंड द जॉब। जो डिग्री होते हैं वो भी काम को तलाश जल्दी नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैज सिग्निफिकेंटली लैक बिहाइंड द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। देखा जाए तो उतना जॉब नहीं जितना एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए मिसमैच हो जा रहा है। द नंबर ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज टेंडेड टू स्वेल। यहाँ पे ये कहा गया जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ। तो इस तरह से देखने मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड इन दिस वीडियो आप सभी के लिए होमवर्क है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में सभी क्वेश्चन को आप लिखिए, दोनों में क्या अंतर है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर सम क्वेश्चन, मेनली इन डिफरेंसेस आर कम इन द एग्जाम. So thank you, must make and learn the questions of homework. Thank you.